जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बाबा जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, मनुष्य की घोर हिंसात्मक प्रवृत्ति तथा तमाम अत्यंत दूषित कर्मों के कारण आगे का समय बड़ा ही दुखदायी आ रहा है। मथुरा 2 सितंबर 1995 बाबा जय गुरुदेव ने अपने आध्यात्मिक संदेश में यह बताए कि प्रेमी अभ्यासियों को इतनी बातें हमेशा याद रखना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि पहले से हम कितना अपना फैलाव संसार से कम कर चुके हैं। कितना कम करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। उसकी एक सीमा रहे, अपना काम चलाओ। काम की एक सीमा हो अथवा व्यर्थ चिंतन किसी चीज का जो अपने काम में ना आए मत करो। ये अपने लिए धोखा है, उसमें मन उलझ जाएगा। इसलिए कम से कम में जितनी सीमा होती है उसके अंतर्गत रहो तो फिर काम होने लगता है। तो सूरत मन चित जगत की तरफ से जब हल्के होते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो नाम आवाज शब्द सुनाई देना शुरू हो जाता है और उसमें खिंचाव भी बनने लगता है। एक शब्द तो सूरत जीवात्मा को ले आया, नीचे उतार दिया। दूसरा शब्द सूरत को ले जाएगा, जो ले आया उस सूरत को यहाँ वो आपको नहीं पकड़ना। दूसरे शब्द से सूरत वापस जाएगी, क्योंकि एक गिराव का एक खिंचाव का यानी 2 शब्द है। तो गिराव वाले से हम सब तो उतार दिए गए, खिंचाव जो होगा वह दूसरा शब्द है। उसी को महात्मा धीरे से बताते हैं, उसी से सुरतें चढ़ती है और आवाज सुनाई देने लगता है। जब जब मन कभी भागे, स्थानीय भजन के वक्त, ध्यान के वक्त मन भागता हो, रुकता ना हो, या थोड़ा रुकता फिर भाग जाता, या बिल्कुल ना रुकता हो, तो स्थानीय रूप को जैसे सहस्त्र दल कमल का यानी जैसे त्रिकुटी का रूप है उसको आप याद करें। स्थानीय रूप को जब स्थानीय रूप को याद करेंगे तो मन भाग दौड़ बंद कर देगा, नहीं भागेगा। उतने समय तो आप बराबर उसको याद करें तो मन नहीं भागेगा, क्योंकि मन का जहाँ भंडार है, जब आप चिंतन करोगे तो संकल्प विकल्प नहीं करता, फिर तो उसका चिंतन करने लगता है। इसीलिए भजन और ध्यान के वक्त में जब करते हो सुनने का काम तो उसी समय पर रूप को भी याद करोगे तो फिर नहीं भागेगा। जब ना भागे तो फिर शब्द से लग जाओ सुनने में, फिर भागे तो फिर शब्द से लग जाओ सुनने में, फिर भागे तो फिर रूप को याद कर लो। इस तरह से अभ्यास करते करते जड़मती होते सुजान। जो कुछ नहीं जानते वो जानकार हो जाते हैं, क्योंकि अंदर में तो ज्ञान है, उसमें बाहर से ज्ञान की जरूरत नहीं। अंदर में वो तो चेतनता का ज्ञान है, ये सब यहाँ जड़ का ज्ञान है। ये बुद्धि ये सब चीजें जड़, तो उसका ज्ञान होता है और वो है सूरत का चेतन ज्ञान। तो ज्यों ज्यों सूरत जागती जाएगी, वर्गों में होकर दोनों तरफ से ज्ञान होता जाएगा। लिंग शरीर में तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो जब लिंग में पहुंच गए। स्थूल शरीर का स्थूल में ज्ञान, स्वर्ग वैकुंठ में 14 भवन में लिंग शरीर है। जब सूरत उसमें प्रवेश करती है तो लंबा सफर करती है। उसी की हदबंदी में तो फिर उसका अनुभव होगा,
लिंग शरीर का यानी कि लिंग लोक का ज्ञान होगा। जब सूरत वहां से भी आगे बढ़ जाएगी तो ऊपर सूक्ष्म शरीर धारण कर लेगी, नीचे वाला छूट जाएगा, तो फिर वहां सूक्ष्म लोक का उसे ज्ञान प्राप्त होगा। ये नीचे का छूट जाएगा। फिर सूक्ष्म से कारण शरीर में जब ये जीवात्मा जाएगी तो कारण लोक यानी त्रिकुटी में जब पहुंचेगी तो उसका ज्ञान अलग अलग शरीरों का अलग अलग ज्ञान है। लेकिन जब लौटकर स्थूल शरीर में आती है तो उसका सबका बोध रहता है। उसका मतलब यह नहीं है कि वो ढकते चले गए यानी बंद होते चले गए, ऐसा नहीं। जब खुल जाएगा और साधक के सामने के पर्दे हट जाते हैं अपने अपने लोक के, तो फिर बंद नहीं होता, यानी बीच में पर्दा नहीं पड़ता कि पर्दा पड़ गया वो नहीं दिखाई देगा, उस तरफ का ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं होता। पर्दा हटना चाहिए। कर्मों का पर्दा है वो अलग है और खोल अलग, शरीर खोल अलग है, अंतःकरण वो अलग है। ऐसे ही लिंग शरीर और वहाँ के लिंग लोक के पर्दे वो अलग है। तो लिंग शरीर जीवात्मा धारण कर ले और वो पर्दे उसको भी जब हटाए तो वो पर्दे हटेंगे और शरीर भी, उससे भी सूरत निकल जाएगी। ऐसे ही जिन जिन शरीरों में जाएगी वहाँ का ज्ञान होगा और फिर खुल जाता है। मंडल खुल जाता है, बंद नहीं होते हैं, दृष्टि से दिखाई पड़ता है। फिर तो ये होता है कि छिन आवे छिन जाए। आंखें जब ठीक है तो खोलो बंद कर लो, खोलो तो सामने दिखाई देता है। ऐसे ही अंदर में जब चाहे तब जाए, फिर पर्दा नहीं। इसीलिए अपने अपने लोगों का जिनको ज्ञान हुआ, आनंद तो बहुत है, आनंद को पाकर मस्त हो गए। जब गुरु पूरे नहीं मिले तो बीच में ही रह गए। तो ऐसा ही हुआ स्वर्ग का सुख। जैसे आदमी को सर्व सुख यहाँ शारीरिक मिल जाए तो उसमें फंस जाता है, कहता है अब हमको सब तरह का सुख है, परिवार है, बच्चे है, धन दौलत है, ये है वो है, बस अब आगे की क्या जरूरत है, तो इसी में फंस जाता है। ऐसे ही स्वर्ग वैकुंठ ईश्वर धाम ब्रह्म धाम का सुख है, वहाँ उस आनंद को लेने लगेगा, फिर कहेगा कि आगे कुछ नहीं, अब हमको जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए बहुत है। तो गुरु को मिलना चाहिए, आगे जाने वाला बताने वाला हो कि नहीं भाई इससे भी और बहुत ज्यादा आनंद है, और ये तो शरीरों का लोकों का आनंद है। जैसे मृत्यु लोक है, लिंग लोक है, सूक्ष्म लोक है, और आगे का भेदी मिलेगा तब तो उसको होश आएगा, जानकार होगा तभी तो भेद उसको बताएगा, और नहीं मिलेगा तो बस वो बैठ गया, उतना ही उसके लिए ठीक है। वो जाएगा आएगा आता जाता रहेगा, जब चाहेगा तब, जैसे नारद जब चाहते थे तो स्वर्ग लोक में वैकुंठ लोक में चले जाते थे, जब चाहे तब वापस आ गए। ऐसे ही साधक के लिए ऐसा नहीं कि बस उधर अब बंद हो गए, ये नहीं। बाकी जो कर्मों के पर्दे हैं वो तो यहाँ आते जाते रहते हैं, तो उनको रोज झाड़ू लगाई जाती है। इधर उधर के पर्दे आते हैं, अपने कर्मों के ना हो औरों के आ गए तो ध्यान भजन द्वारा साफ कर लेना चाहिए। वो बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, क्योंकि उस प्रकाश में वो टिक नहीं सकते। उस रोशनी में वो ज्ञान रूपी यज्ञ है, उसमें उड़ते हैं और भस्म होते हैं। तो साधक को प्रार्थना की हर एक कड़िया याद रखना चाहिए। 4 कड़ी बोलो या 2 कड़ी बोलो,
प्रार्थना की 2-4 मिनट घड़ी देख लो, ज्यादा नहीं। ज्यादा समय भजन में देना, उसमें समय ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि उतना ही समय सार है, बाकी समय तो शरीर के लिए है। जब लोगों को अभ्यास होने लगता है तो हर वक्त साधन की क्रिया काम में भी बदल जाती है। काम भी करते रहो, उसमें भी साधना होती रहती है। लेकिन थोड़ा सा जब अच्छा अभ्यास होने लगता है तब ऐसे उसको आप नहीं समझ सकोगे। समय आगे बहुत खराब आ रहा है, आगे समय बड़ा दुखदाई आएगा, उसमें सबका धीरज चला जाएगा, एक दूसरे से टूट जाएगा। ऐसी तकलीफ ये क्यों ऐसा? अपने अपने कर्म अनुसार तुमने मसाला तैयार कर लिया, उसी से सुख का तैयार करो तो सुख मिलेगा। हिंसा बहुत हो रही है, पशु पक्षी मनुष्य की बहुत हिंसा, खान पान बिगड़ गए तो कर्म इतने दूषित, इतने खराब यानी मनुष्य ने जमा कर लिए कि उससे आगे का ये नहीं दिखाई देता कि सुख का समय आएगा। अपने अपने कर्मों को भोगोगे तभी पलटा खाएगा। तो जो जमा कर रखा है वो बहुत खराब समय, बड़ा खराब आ रहा है। कम खाना, कम सोना, रात को जगना और भजन करना, तब जाकर अंदर का पर्दा खुलता है, जीवात्मा की दिव्य दृष्टि खुलती है। अपने अंदर की बुराइयों को निकालने से और अच्छाइयों को अपनाने से गुरु की प्रसन्नता हासिल होती है, साधन भजन बनने लगता है। मनुष्य का विवेक विचार नष्ट होने पर वह पतन के रास्ते पर उतर जाता है। ब्रह्मा विष्णु परम ब्रह्म महाकाल ये सभी डरते हैं कि कहीं सत्पुरुष नाराज होकर हमारा राज न छीन ले। जीवात्माएं केवल सतलोक में निर्भर रहती है, बाकी नीचे के सभी लोकों में भय व्याप्त है। भूमि जुतकों का अगला जो विराट कार्यक्रम होगा उसमें भूतों का बड़ा योगदान होगा। देश में बच्चे बच्चियों का चरित्र गिर गया है और पतन के रास्ते पर चले रहे हैं। आने वाले दिनों में नग्न सिनेमे बंद कर दिए जाएंगे। शासन की बागडोर चरित्रवान धार्मिक लोगों के हाथों में चली जाएगी। प्रमुख हिंसात्मक वारदातों के अध्ययन में एक बड़ी और जुड़ी, फिर सब लोग अस्त व्यस्त हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का दर्दनाक अंत बम विस्फोट हुआ। कड़ी चौकसी और कड़ी सुरक्षा के बीच ऐसी घटना का होना, इससे क्या कहा जा सकता है? अब आम भारतीय अपने को कितना सुरक्षित महसूस कर सकता है जब कड़ी सुरक्षा के बावजूद ऐसी घटना हो जाए? तो वैसे देखा जाए तो इधर ताबड़तोड़ मुख्यमंत्रियों पर संकट गहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक झटके में कुर्सी से हट गए, उन्होंने ऐसा सोचा भी न रहा होगा। आंध्र प्रदेश में एक महाभारत छिड़ा। अपने समय के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता या मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव को उनके घर वालों ने ही झटका दे दिया। इस उठापटक के मूल में उनकी पत्नी की राजनीतिक दखल अंदाजी को बताया गया। श्री रामाराव ने अपने दामाद को दुर्योधन की संज्ञा दी है। ये समाचार सुर्खियों में उभर ही था कि पंजाब की आश्चर्यजनक घटना ने सबको हिला दिया। दोनों प्रांतों के समाचार इस घटना के आगे फीके पड़ गए। कुर्सी से उतर जाना और बात है, लेकिन अनमोल शरीर का दर्दनाक अंत और बात। हमें तो कबीर साहब की वाणी याद आ रही है, आस पास जोधा खड़े, सभी जलावे गाल,
मंझ महल से ले चल ऐसा काल करार। जय गुरुदेव। जो नामदान लेकर बैठ जाते हैं, ना भजन करते हैं और ना ही ध्यान सुमरन, वे सत्संगी नहीं कहे जा सकते। सत्संगी वो है जो गुरु आदेश का पालन करता है। आगे लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, गाली गलौज आ रही, मार काट आ रहा, कहर आ रही, तकलीफ आ रही, महामारी आ रही, भजन करोगे तो इन सब का असर तुम पर कम होगा। आज तो आएगी ही। भूमि जुतकों के कर्ज की ब्याज माफी की आवाज आकाश में शोला बन जाएगी, बम बन जाएगा, और जब विस्फोट होगा तो उसकी आगे सारी आवाजें समाप्त हो जाएगी। सभी राजनीतिक लोग आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दे, तोड़ फोड़ आंदोलन घेराव बंद कर दे। ये सब सर्वनाशक क्रियाएं हैं। जनता इन सब से पनप नहीं सकती। 45 सालों में बहुत हो चुका, मिला कुछ नहीं। देश कंगाल होता चला गया। जिस तरफ जा रही समय तुम्हें विनाश की तरफ लिए जा रहा है। रूह जीवात्मा इस जिस्म में शरीर में कैद है। फकीर महात्मा इस शरीर से मरने के पहले ही अलग होने का भेद देते हैं, रास्ता बताते हैं। जिस्म से निकलने के बाद रूहे आत्माएं रोज रोज स्वर्ग वैकुंठ बहिष्ठ की सफर करती है और फिर इस शरीर में वापस आ जाती है। रूहानी सफर इस आसमान के ऊपर से शुरू होता है और रास्ता दोनों आंखों के दरमियान बीच से गया हुआ है। जय गुरुदेव।